साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत अगर सिंपल हार्ट अटैक से हुई है तो फिर सिड के घर में और जानने वालों के बीच ऐसा हड़कंप क्यों मचा हुआ है? क्यों ना तो किसी को भी सिद्धार्थ का चेहरा आखिरी बार दिखाया गया और ना ही परिवार या रिश्तेदार में से किसी ने आकर आज तक सिद्धार्थ के फैंस को किसी भी तरह का कोई संदेश क्यों नहीं दिया। और हैरानी की बात ये देखिए कि सिद्धार्थ की फोटोज सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालने तक पर परिवार ने पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। कोई भी सिद्धार्थ की फोटो सोशल मीडिया पर डाल नहीं सकता। आखिर चल क्या रहा है सिद्धार्थ के घर में? क्यों सिद्धार्थ के कजिन की एक पोस्ट ने हंगामा मचा दिया? आखिर किसके दबाव में सिड के कजिन को वो पोस्ट तक डिलीट करनी पड़ी? सिद्धार्थ के घर से जो इनपुट निकल कर आ रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा संदेश नहीं दे रहा। इससे तो फैंस का शक यकीन में बदल रहा है। तो क्या हुआ आखिर सिद्धार्थ के घर में? क्यों सिद्धार्थ के कजिन की एक पोस्ट ने हंगामा बरपा दिया और क्यों सिड के कजिन को अपनी वो पोस्ट डिलीट तक करनी पड़ी? किसका दबाव है सिड के कजिन पर? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो सिद्धार्थ के परिवार में भले ही उनकी मां है, मगर सिद्धार्थ का पैटर्नल और मैटरनल परिवार काफी बड़ा है। सिद्धार्थ के कई सारे कजिन्स भी हैं और एक कजिन तो सेम इंडस्ट्री में ही है। हो सकता है कि आप सब आदित्य शुक्ला के नाम से वाकिफ भी हो। आदित्य शुक्ला एकता कपूर की गंदी बात के 5वें भाग में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा भी आदित्य कई प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुके हैं। आदित्य की इंस्टाग्राम पर भी तकरीबन 26,000 की फैन फॉलोइंग है। अब आपको सबको शायद पता ही होगा कि 16 सितंबर को सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला ने सिद्धार्थ की याद में अपने घर में शांति पूजा का आयोजन करवाया। अब इस पूजा में क्या हुआ, कौन आया, किसी तरह का अपडेट मीडिया को नहीं दिया गया। बेहद ही गोपनीय तरीके से ये पूजा संपन्न हो गई। ठीक उसी तरह जिस तरह बेहद प्लानिंग के साथ सिद्धार्थ के आखिरी दर्शन किसी को नहीं करने दिए गए थे। सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार के दिन सेलिब्रिटी सिड की मां और बहनों से रिक्वेस्ट करते रहे, मगर सिड का आखिरी बार चेहरा किसी को भी नहीं देखने दिया गया। क्यों? ये सवाल अब भी बिना जवाब के ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब 16 सितंबर को हुई पूजा में सिद्धार्थ के कजिन ब्रदर आदित्य शुक्ला भी पहुंचे थे। अब आदित्य को शायद उस दिन अपने भाई की बहुत याद सता रही होगी, तो उन्होंने बिना सोचे समझे उस पूजा के दौरान क्लिक की गई सिद्धार्थ की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। साथ ही पोस्ट पे लिखा, अलविदा ऐसी चीज है जिसे कहना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। आदित्य शुक्ला द्वारा शेयर की गई इस फोटो में सिद्धार्थ हंसते हुए दिखाई दिए। चारों तरफ सफेद फूलों की सजावट थी। फोटो पर सफेद फूलों का हार सजा हुआ था। मोमबत्ती और दियों से तस्वीर के आसपास सजावट की गई थी। अब जैसे ही आदित्य ने ये फोटो डाली तो फैंस फोटो देखकर बेहद भावुक हो गए और यकीन मानिए महज 15 से 20 मिनट के अंदर हजारों लाइक्स और हजारों कमेंट उस पोस्ट पर आ गए। चंद मिनटों में सिद्धार्थ की ये फोटो वायरल हो गई और कई लोगों ने इस फोटो को अपने पास सेव भी कर लिया, क्योंकि सिद्धार्थ की वो तस्वीर किसी को भी भावुक कर सकती थी। और अब तक सिद्धार्थ के घर के अंदर से कुछ भी सामने नहीं आया था, इसीलिए कुछ ही मिनटों में सिद्धार्थ के फैंस उस फोटो को शेयर और लाइक करने लग गए। अब आगे देखिए क्या हुआ। महज कुछ मिनटों के बाद आदित्य शुक्ला के इंस्टाग्राम अकाउंट से उस फोटो और पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। जी हाँ, हैरानी की बात देखिए कि सिद्धार्थ शुक्ला की उस फोटो को आदित्य के इंस्टाग्राम अकाउंट से हटा दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या आदित्य शुक्ला ने खुद ये पोस्ट डिलीट की है या फिर किसी के दबाव में आदित्य शुक्ला को ये फोटो हटानी पड़ी? आखिर क्यों आदित्य शुक्ला को ये फोटो डिलीट करनी पड़ी? फोटो में सिद्धार्थ और फूलों की सजावट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। न ही आदित्य ने पोस्ट में ऐसा कोई कैप्शन लिखा जिससे किसी को कोई आपत्ति हो। पता नहीं फिर भी आदित्य को सिद्धार्थ की वो फोटो क्यों डिलीट करनी पड़ी। अब फोटो पोस्ट कर हटा देने को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। फैंस का कहना है कि आखिर किसके कहने पर आदित्य को वो पोस्ट हटानी पड़ी? आखिर आदित्य पर किसका दबाव है?
कौन नहीं चाहता कि फैंस तक सिद्धार्थ से जुड़ी किसी भी तरह की अपडेट पहुंचे। वैसे भी पहले भी सिद्धार्थ का परिवार इस बात को लेकर कई लोगों के निशाने पर रहा है कि सिद्धार्थ का चेहरा आखिरी बार क्यों नहीं दिखाया गया। कमाल आर खान और संभावना सेठ जैसे कई लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया था कि सिद्धार्थ के साथी कलाकारों की लाख मिन्नतों के बाद भी सिड का चेहरा आखिरी बार किसी को नहीं दिखाया गया, जबकि आखिरी दर्शन तो सब करने देते हैं। हर धर्म में, हर मजहब में, हर देश में आखिरी दर्शन सबको करने दिए जाते हैं, मगर सिद्धार्थ का चेहरा आखिरी बार किसी को नहीं दिखाया गया था। अब ठीक उसी तरह आदित्य शुक्ला की पोस्ट को हटाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। समझ से परे है कि आखिर सिद्धार्थ के घर में चल क्या रहा है। खैर फिलहाल तो हर किसी को सिद्धार्थ की केमिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वैसे आपका क्या कहना है? क्यों आदित्य शुक्ला ने वो पोस्ट डिलीट की होगी? क्या उन पर वाकई में किसी और का दबाव है? आखिर कौन नहीं चाहता कि सिद्धार्थ के फैंस तक उनके परिवार का किसी भी तरह का अपडेट पहुंचे? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। अभी हाल ही में एक्ट्रेस रूबीना और अभिनव शुक्ला भी शहनाज गिल और सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला से मिलकर आए थे। दोनों ने बताया था कि रीता आंटी शहनाज की बहुत केयर कर रही हैं और शहनाज को डिप्रेशन की स्थिति से बाहर रखने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। अब खबर है कि आसिम रियाज भी बेहद गोपनीय तरीके से शहनाज गिल से मिलने पहुंचे और करीब आधा घंटा उन्होंने उस घर में बिताया जहां पर शहनाज भी हैं और सिद्धार्थ की मां भी हैं। आसिम रियाज से जुड़े सूत्रों की माने तो शहनाज की डिप्रेशन की बात सुनकर आसिम परेशान हो गए और इसीलिए वो शहनाज से मिलने सिद्धार्थ के ओशीवारा वाले फ्लैट में पहुंचे। खबर है कि यहाँ पर उन्होंने काफी देर तक सिद्धार्थ की मां से बात की और फिर उन्होंने सिद्धार्थ की मां से परमिशन मांगी कि क्या वो शहनाज से मिल सकते हैं। फिर वो शहनाज के कमरे में गए जहाँ शहनाज की हालत देखकर आसिम खुद बुरी तरह घबरा गए। सूत्रों की माने तो आसिम ने बताया कि शहनाज बहुत दुबली हो चुकी है, एकदम बीमार दिख रही है। वो सिर्फ हाँ और ना में जवाब देती है और कुछ भी बोलने से पहले रो पड़ती है। सूत्रों के मुताबिक आसिम का कहना है कि उन्होंने शहनाज को बिग बॉस में देखा था, जहां शहनाज एकदम बिंदास, मुंहफट और हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहने वाली लड़की थी, मगर अब शहनाज की हालत एकदम उलट हो गई है। वो पहले वाली शहनाज रही ही नहीं। यहाँ आपको बता दें कि रूबीना और अभिनव ने भी बताया था कि शहनाज सदमे से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रही है, मगर सिद्धार्थ से उनका अटैचमेंट इतना ज्यादा था कि वो चाहकर भी इन सब से बाहर निकल नहीं पा रही। वहीं उधर सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला भी शहनाज की कंडीशन को देखकर काफी परेशान है। वो चाहती है कि शहनाज बाहर निकले, दोस्तों से मिले, अपने काम में मन लगाए और अपनी लाइफ को नॉर्मल जीने की कोशिश करे, मगर रीता आंटी की ये सारी कोशिशें अभी तक तो कुछ भी असर नहीं दिखा पा रही, क्योंकि शहनाज चाहकर भी इन सब से बाहर नहीं निकल पा रही। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ की मां को डर है कि कहीं शहनाज इस गम और सदमे में कोई गलत कदम न उठा ले, इसीलिए वो अक्सर शहनाज के आसपास ही रहती हैं। शहनाज को अकेला छोड़ना अभी ठीक नहीं समझ रही। अब खबरों की माने तो आसिम रियाज का भी यही कहना है कि शहनाज अभी सदमे में है और इससे बाहर आने में शहनाज को काफी वक्त लग जाएगा।